और बताने वाले शुभ हैं। वो बताते हैं कि मेरी शादी को 7 साल हो गई, तो मेरी जो वाइफ है उसके रहने जो परिवार वाले हैं वो सारे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। पर जब पार्टीशन हुआ तो सारे लोग इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए। तो जब वो बताते हैं कि जब भी मैं अपने ससुराल में जाता था तो मेरे को मेरे ससुर जी मिलते थे, जो कि उनको वो गद्दी लगाते थे। उनका उनको गद्दी उन्होंने लगाना जब शुरू करा जब उनको उनके सपनों में उनके पूर्वज आके कहने लगे कि तुमको मैं तुम्हारी मैं मदद करूंगा, तुमको मंदिर को रोजाना गद्दी लगानी है और जो भी लोग आएंगे उनके ऊपर से पोजेशन को उतारना है। वो बताते हैं कि ये पाकिस्तान में वो उनका यही काम था, तो उनको सेवा के लिए उनके पूर्वजों ने उनके ससुर को सुना था, जिसकी वजह से वो मंदिर को रोजाना गद्दी लगाने लग गए। जब भी वो जाते थे तो मंदिर को वो नोटिस करते थे, दर्जनों लोग उनके ससुर जी के पास आते थे। वो एक चौकी लगाते थे, एक गद्दी लगाते थे। गद्दी में एक पत्ता होता था और 2 ईंटें होती थी और नॉर्मल सामग्री होती थी। दर्जनों लोग उनके पास आते थे अपनी इस प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए। मैंने अब तक के इतिहास में अपने ससुर जी के सामने से जो भी भूत आए उनको जो भी लोग आए हैं उनके ऊपर से 100% पोजेशन उतारा हुआ पाया गया है। तो अब तक जो भी आया वो खाली हाथ नहीं गया। ऐसी कुछ एक मंदिर की बात है, मैं अपने ससुराल में गया हुआ था किसी काम से, तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने गद्दी लगाई हुई है। तो मैं भी ये सब देखने के लिए कि ये किस तरीके से होता है, कि क्या काम होता है, तो मैं वहां पे बैठ गया था देखने के लिए। तो वहां से ये एक औरत आती है जो कि बुरी तरीके से चल रही थी, जिसकी हाइट छोटी थी, तो वो जिसने अपने बालों को आगे कर रखा था, जिसकी वो काफी मतलब मोटी थी, वो आके मेरे सामने बैठ गई और अजीब तरीके से आवाज कर रही थी, "हम्म, हम्म", इस तरीके से। जब वो इस तरीके से आवाज कर रही थी तो मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने एक पानी का लोटे में रखा हुआ था वो लेके उसके ऊपर फेंक दिया। जब वो पानी उसके ऊपर डालते तो वो शांत हो जाती। फिर कुछ देर बाद दोबारा वो इसी तरीके से आवाज करने लगती। मेरे को बताया गया था कि जो ये पानी है वो एक इस तरीके का पानी है कि जो इसके अंदर जो भी आत्मा है उसे शांत करने के लिए, क्योंकि वो मेरे ससुर जी अभी किसी और का उतारा कर रहे थे, तो उसका आने में जरा टाइम लग रहा था। तो जब वो लोग फ्री हुए तो उन्होंने जो जिसके ऊपर पानी डाला था औरत के ऊपर उसको लिया। तो वो कहती है, उसके ससुर जी कहते हैं कि मुझे पता है तुम एक जिन हो और तुमको किसी ने इसके ऊपर भेजा है और तुम अपने साथ 14 लोगों को और लेके आए हो। 14 आत्मा और है तुम्हारे पास है जो इस औरत के शरीर में। तो वो आदमी कहता है, जो जिन होता है जो उसके शरीर में होता है, वो कहता है कि "तू क्या अपने आप को महाराजा समझता है, 2 ईंटों का गद्दी लगा के, देना तो तुम मेरे को निकाल के दिखा। तो वो उसमें एक डंडा बगल में होता है, उनके पूर्वज उसमें डंडी मार देते हैं, क्योंकि उनके जब भी वो मंदिर को गद्दी लगाते थे तो वो एक ध्यान करते थे, जिससे कि उनके जो पूर्वज होते थे वो उनके अंदर आ जाते थे और वो उनके पूर्वज ही सारा ये प्रॉब्लम होती थी उसको निवारण करते थे। जो भी एंटिटी किसी के अंदर आती थी उसको सॉल्व करते थे। तो वो एक डंडा मार देते हैं, तो वो कुछ देर तक तो खामोश हो जाती है, जो उसके अंदर जिन होता है औरत के वो। फिर कुछ देर बाद वो कहता है कि मैं तेरे को जब मानूंगा जब तू मेरे को इस औरत के शरीर से निकाल के दिखाए, और बुरा भला कहने लगता है उनके पूर्वजों के बारे में और भी उनके परिवार के बारे में। कहता है कि मैं यहाँ पे मूत दूंगा और जो भी ये सामग्री है इन सबको फैला दूंगा, और भी बड़ा चढ़ा के बोलता है। वो मतलब पहले तो नॉर्मली उसको ले रहे होते, पर वो लिमिट जब ज्यादा ही क्रॉस कर देता है तो वो एक डंडा होता है साइड में, उसको लेकर उसे बुरी तरीके से मारते हैं, इतने बुरी तरीके से मारते हैं कि जो जिन होता है वो जो आत्माएं होती है उसके शरीर से बाहर निकल जाती हैं। जो लोग घर के बाहर होते हैं वो लोग भी बुरी तरीके से डरे हुए होते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने उन बाबा को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। फिर चलो ये बात तो चली गई, उन्होंने इस भूत को उतार दिया। फिर
उनके जो ससुर जी होते हैं उनके सिर में अचानक से दर्द होने लगता है, और वो अलग ही एक कुछ अलग ही वो सोच रहे होते हैं। फिर उसी रात मंडे को वो सुबह अपने ससुर जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ है, और आपने फाइनली पर उससे पोजीशन उतार दिया। तो उनके ससुर जी कहते हैं अभी पिक्चर अभी बाकी है। उसने मेरे से कहा है कि मैं बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा, और वो कहते हैं पूरे घर वालों को बुला के लाओ। उनके सामने ये जो उससे कह के गए थे वो सारी बात बताता है कि वो कह के गया है कि मैं बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा, और आपकी बात तुम क्या, तुम्हारी पूरा परिवार मिलके नहीं मेरे से निपट पाएगा, मैं पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। उसी दिन से मतलब उनके घर वालों के अंदर एक खौफसा बैठ गया था। पर एक दो दिन बाद वो बाबा जी उनके ससुर जी दूध लेने के लिए डेयरी जा रहे होते हैं, तो वो अचानक से पता नहीं कैसे वो गिर जाते हैं। तो उनके पैर में लग जाती है, हल्की सी चोट लगी थी, जैसे कि माँ छोटे बच्चे को लग जाती है वैसे, जिसका ट्रीटमेंट घर पे भी कर लेते हैं। वहां से आने के बाद उनकी तबीयत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। शाम तक तो उनको इतनी तबीयत खराब हो जाती है और उनको लूज मोशन भी हो जाते हैं। जब भी वो अपने फ्रेश होने के लिए जाते तो उनको ऐसा लगता कि उनकी आधी एनर्जी वो लूज मोशन के साथ ही जा रही है, और धीरे धीरे इतनी वीक हो गई कि उनके कंडीशन खराब से खराब होती जा रही थी। तो जो उनके ससुर जी होते हैं वो अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे को दवाई लेने के लिए चलो। तो वो उनको ले जाते हैं। तो वो क्या पाते हैं, जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वो कहता है कि मैं इनको दवाई नहीं दे सकता क्योंकि इनका कंडीशन कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप सीधे करो, ऐसा करो सीधे आप हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल जाते हो तो एक अलग ही बवाल होता है। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं तुमने ये इनके लग गई थी, इनका तुमने ट्रीटमेंट नहीं करा, ये इन्फेक्शन हो गया है, और पूरी बॉडी में पूरे उनके पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है और ये कभी भी मर सकते हैं। पहले तो उन्होंने जाके उनको पहले तो जनरल वार्ड में शिफ्ट करा था, फिर उन्हें लगा कि ये कंडीशन अभी कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, तो फिर उनको जाके आईसीयू में कर दिया। उनके शुभ और उनकी सारी फैमिली उधर ही थी, उनका उनको देख रही थी, और डॉक्टर भी मतलब देख के हैरान हो रहे थे कि मैं इनको मेडिसिन सारी दवाइयाँ दे रहा हूँ तो उनका अब तक ये ठीक क्यों नहीं हो रहे। फिर बाद में उनको वेंटिलेटर पे कर दिया। फिर उनकी जो सासू माँ होती है ना शुभ की, वो आती हैं। उनके दिमाग में अचानक से आता है, वो बता रहे थे कि ये जिन की बात है, जिन ने इनसे ये सब कहा है। तो वो सीधे जाती हैं उनके घर की 4 गली छोड़ के। एक औरत होती है जो कि काली माता की सेवा करती है, उन पे काली माता जी आती थी। वो सीधे उनके पास जाती है और कहती है कि वो मेरे पति के ऊपर पता नहीं क्या हो गया, उनकी तबीयत सही होके नहीं दे रही, उनकी हल्की सी लगी थी और पता नहीं अब क्या। तो वो उनसे कहती है कि आप ध्यान करके देखिए कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। तो वो अपने ध्यान में जाके बताती है कि जो जिन था ना वो वापिस लौट आया है, और अब के बाद जिन पूरा 15-16 लोग हैं, जैसे कि पूरा कब्रिस्तान वो अपने साथ लेके चल रहा हो। और कोई उसके जो हॉस्पिटल है उसके जो बेड है उसके पूरे घेरा बना के खड़े हुए हैं, और उनको मार रहे हैं, उनके गले घोट रहे हैं, बुरी तरीके से उनको मार रहे हैं। पर जो तुम्हारे पितर है ना, पूर्वज है, उन्होंने अभी तक साधा हुआ है, पर वो भी ज्यादा देर तक नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को बांध दिया है। तो वो कहते हैं आप तो काली माता जी की सेवा करती हो, आप किसी तरीके से हमें इनको बचा लो। तो वो कहती है मैं बस 15 दिन तक इनको बचा सकती हूँ, और 15 दिन के अंदर ही तुमको इस प्रॉब्लम का समाधान करना होगा, और बाकी मैं बस उनको बचाने के लिए एक कुछ दे सकती हूँ जिससे कि वो बच सके। पर उसके आगे ठीक होने का पूरा दवाई और डॉक्टर के ऊपर है, और उनके खुद के ऊपर है कि वो किस तरीके से सही होते हैं। तो वो अपने ध्यान करके अपने मंत्र से उच्चारण से उनको एक पानी देती हैं मंत्र करके, और कुछ राख देती हैं। वो बताते हैं कि उनके 4 चक्कर लगा के उनके ऊपर पानी डाल देना, फिर भस्म डाल देना जो भी राख है, फिर उनके माथे पे टीका लगा देना। वो ऐसे ही करते हैं। वो जाती हैं, पर वहाँ पे जाती ही वो शुभ भी होता है, तो वो शुभ और अपने बच्चों को भी ले लेती है ये फेरा लगाने में, चक्कर लगाने में। तो वो लगाती है, वैसे ही करते हैं उनके
बीच में उनके पानी रखती हैं और फिर दूसरे चक्कर पे उनके राख रखती है और फिर उनके टीका लगा देती हैं। एक दिन कुछ नहीं हुआ उनको, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन भी नहीं हुआ, चौथे दिन की उनकी जो हालत थी ना उसमें सुधार होने लगा। और धीरे-धीरे लगभग 9 दिन बाद तो वो इस तरीके से हो गई कि वो उनको कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो छुट्टी लेके हॉस्पिटल से घर पे आ जाते हो। तो घर पे आने के एक दिन बाद ही वो जो लेडीज थी ना जिनके ऊपर काली माता जी आती थी उनसे बात करते और कहते कि इस समस्या से हमको जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना होगा, क्योंकि वो जब कह के गया था उसकी आंखों में कुछ अलग ही तरीके का गुस्सा भरी हुई थी और मुझे लग नहीं रहा कि वो अब की बार मेरे को मौका ही देगा। तो वो कहती है हाँ। तो वो दोनों मिलके जो अगला मंडे आने वाला होता है ना उसके लिए वेट करने लगते हैं, क्योंकि जो औरत थी ना जिसके ऊपर ये पोजेशन था वो मंडे को ही आती है। अब की बार जो गद्दी लगाता है और जो गद्दी नहीं लगाती दोनों मिलके उसको पकड़ने के लिए तैयार थे। वो मंडे का इंतजार करते हैं। मंडे को वो औरत एक साइड में और उन्होंने अपनी गद्दी लगाई हुई थी एक साइड में वो। और ऐसे ही होता है, वो औरत आती है और अब की बात ताली बजा बजा के आती है इस तरीके से और कहती है तू बच गया, तेरे को बचने नहीं देना चाहती थी मैं। वो तो मैंने तेरे पे जब ही हमला करा जब तेरे शरीर के अंदर कोई नहीं था, तेरे पितृ तेरे कोई भी नहीं था, तू एकदम साधारण इंसान था जब ही, जिसकी वजह से तू ये जख्मी हो पाया। और पर तेरे घर पे भी मैं आना चाहती थी पर तेरे घर पे तेरे पूर्वजों ने नहीं आने दिया और तेरा काम तो जब ही खत्म हो जाता, पर पता नहीं कहाँ इस औरत ने काली माता जी को भेज दिया और काली माता का सामना हम नहीं कर सकते, इस तरीके से वो बोलने लगा। पर उनको जो ससुर जी थे उनको पता था अब की बार मैं यह मौका नहीं छोड़ सकता। उन्होंने लोगों की मदद लेकर उसको एक खंबे से बहाना। वो बुरी तरीके से चीख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो इस खंबे को उखाड़ फेंकेगी। उसमें से जो सारे भूत थे उनको निकाल के उन्होंने जहाँ से वो आए थे उनको वहां पे भेजा। जो जिन था वो इतना पावरफुल था क्योंकि जो उसको किसी ने सिद्धि से हासिल कर रखा था और उसे काफी साल हो गई थी और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा था और किसी ने इनके ऊपर छोड़ दिया था। फिर ऐसे ही होता है, वो उसका समाधान के लिए उसको कहते हैं कि एक बोतल में उनको उसको उसके अंदर उसको पैक करना होगा। वो उसे ऐसे ही एक बोतल के अंदर पैक करते हैं और कहते हैं कि जितना हो सके उतना दूर इस बोतल को फेंक के आओ, इतना दूर फेंक के आओ कि कोई इसको छू भी ना पाए और वहां पे लगभग 100 साल तक कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी ना हो जिससे कि वो बोतल फूट सके, क्योंकि ये बोतल फूटी ना तो वो बुरी तरीके से हम पे हमला करेगा और अब की बार हम बच भी नहीं पाएंगे। तो वो जाते हैं अपने बच्चे को देते हैं और सुबह वो दोनों जाते हैं और उसको उधर ही एक ऐसी जगह पे लगभग 250 किलोमीटर दूर जाके ऐसी जगह पर घर के आते हैं जहाँ पे उसको निकलना नामुमकिन हो। इस स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही है, जैसे कि रियल लाइफ में भी होता है, हम घर के अंदर होते हैं तो हमको नॉर्मली लगता है कि हम अपने इलाके के शेर है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं जब हमें पता चलता है कि शेर को भी कोई सवा शेर मिल सकता है। इस जगह में अकेले हम ही नहीं है जो कि अपने आप को शेर समझते हैं, हमसे आगे भी काफी लोग हैं। और यही है, और उन्होंने जितना हो सके इन चीजों से बचने का प्रयत्न करे, क्योंकि जो शेर समझ रहा है वो भी कभी किसी का शिकार बन सकता है। पर इस स्टोरी में तो उनके ससुर जी अभी भी गद्दी लगा रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, पर उनके पूर्वजों ने भी ध्यान दिया उनके ऊपर। पर हर किसी का इस तरीके से बचाव नहीं हो सकता, हर कोई इनकी तरह लक्की नहीं हो सकता जिसकी कोई आके मदद करे। इसलिए बी केयरफुल और ट्राई करना ऐसी जगहों पे कभी ना जाएं और ऐसी जगहों से जाने से बचें जहाँ पे कि आपको लगे कि यहाँ पे उतारा होता है या कोई गद्दी लगाता है जहाँ पे कोई भूत प्रेत हो सकता है, ऐसी जगहों पे जाने से भी बचें। बस यही थी आज की स्टोरी। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरी स्टोरी को एक लाइक कर सकते, एक कमेंट कर सकते और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी स्टोरी लाते रहूं। चलिए मिलते हैं एक नई दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी में।